हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में एमपीएस 004 का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है और उन सभी का जो एग्ज़ाम है वो 3 सितंबर को है और उन सभी के एग्ज़ाम में उन सभी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तलाश है। तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो बच्चे 3 सितंबर को एग्ज़ाम देंगे या फोर फर्दर जो राजनीतिक दल को पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप सबने देखा होगा एमपीएस फोर्स में आप सभी का राजनीतिक दल को लेकर एक क्वेश्चन तो पक्का बन रहा है। क्वेश्चन इसके 3-4 बन रहे हैं, लेकिन आप सभी को राजनीतिक दल बहुत अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। राजनीतिक दलों के उदय होने के क्या कारण है और राजनीतिक दल की क्या परिभाषा है, ये चीजें आप सभी को नॉर्मली आप सभी को पता है। 3 तरह के क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में बन रहे हैं। या तो आप सभी से एक दलीय व्यवस्था, या तो आप सभी से दो दलीय व्यवस्था, या फिर आपसे बहुदलीय व्यवस्था पूछी जा रही है। इसमें भी इनके कई बार गुण और दोष पूछे जा रहे हैं, तो हम उसको एक सेपरेटली अलग अलग वीडियोस में तीनों को डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम राजनीतिक दल क्या है, उनकी विभिन्न परिभाषाओं का वर्णन करेंगे, क्योंकि जब आपको राजनीतिक दल ही नहीं पता होगा तो आप इसके प्रकार को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो लॉर्ड ब्राइस, आप सभी को ध्यान रखना है कि एक उदारवादी विचारक है और उनके अनुसार राजनीतिक दल का इतिहास लोकतंत्र से भी ज्यादा पुराना है। जैसे उदाहरण देते हैं, एक उदाहरण के लिए ले रहा हूं, वैसे ये इस जगह की बात नहीं कर रहे थे। जैसे भारत के अंदर लोकतंत्र कब स्थापित हुआ, तो आप कहोगे 1952 में जब पहला आम चुनाव हुआ। लेकिन भारत के अंदर जो राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो 1885 में कांग्रेस पार्टी, इसके बाद में 1906 में आप देखोगे मुस्लिम लीग, और अलग अलग टाइम पे ऐसे ही आजादी से पहले भी, लोकतंत्र स्थापित होने से पहले भी अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हमारे देश में बनी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने ये देखा, लॉर्ड ब्राइस जी का कहना है कि लोकतंत्र में, या फिर हम कहें राजनीतिक पार्टियों का जो है इतिहास, वो लोकतंत्र से भी ज्यादा पुराना है। और जहां पर जनता जो है कुछ कारणों की वजह से, हो सकता है उन्होंने राजनीतिक दलों का निर्माण किया हो। इसमें सबसे पहला है व्यक्ति की प्रकृति के कारण, दूसरा हो सकता है मजहबी या जाति नस्ल की भिन्नता के कारण, और हो सकता है कि संपत्ति का असमान वितरण हो, इसके कारण से राजनीतिक पार्टी बनाई गई है। अगर हम बात करें, जहां तक राजनीतिक पार्टी की बात है, वो व्यक्ति की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर व्यक्ति की जो सोच है वो अगर संपत्ति को लेकर है, असमान वितरणों को लेकर है, तो वो हो सकता है कि कम्युनिस्ट पार्टी हो सकता है जातीय नस्ल की भिन्नता की बात होती है तो वो एक अलग प्रकार की पार्टी हो। तो आप सभी को ध्यान रखना है, पार्टी के अंदर हम देखें 3 तरह के व्यक्तित्व हो सकते हैं। एक रूढ़िवादी, जिसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं चाहते, एक दूसरे उदारवादी जो समय के अनुसार बदलाव की बात करते हैं, और एक उग्र सुधारवादी, ऐसे लोग जो जल्दी से अगर कोई भी प्रॉब्लम की बात होती है, कोई भी समस्या खड़ी होती है, तो उनका जल्द से जल्द वो समाधान चाहते हैं, वो उग्र सुधारवादी कहलाते हैं। अब हम बात करें कि इन सब बातों के आधार पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों का गठन हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेंगे हम कहाँ का, ब्रिटेन का, क्योंकि दल पद्धति का विकास सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था। तो ब्रिटेन में देखेंगे 2 तरह की पार्टी है, और ब्रिटेन में वैसे तो बहुदलीय व्यवस्था है, लेकिन हम द्विदलीय व्यवस्था ही वहां पर पिछले 100 सालों में देखते हैं। 2 ही राजनीतिक पार्टी है जिन्हें वहां पर बहुमत मिला है, पहला कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरा लेबर पार्टी। जैसा कि नाम से ही आप देख रहे हो लेबर पार्टी, तो ये आप देख सकते हो, और कंजर्वेटिव पार्टी वैसी पार्टी जो पूंजीवादी का समर्थन करती है। पर ऐसा नहीं है, वहां पर जो भी सरकार बनती है वो सबके हित के लिए कार्य करती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि मजहबी, जाति, क्षेत्रीय और भाषा के आधार पर कई बारी राजनीतिक पार्टियों में हम देखते हैं मतभेद होते हैं। कहीं पर धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, कहीं पर क्षेत्र के आधार पर हमें भिन्नता देखने को मिलती है। और संपत्ति का हमें कई बार असमान वितरण दिखता है, संपत्ति अलग अलग भागों में बटी होती है, कहीं ज्यादा कहीं कम। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कई बारी जो है राजनीतिक पार्टियों का उदय होता है। तो ब्रिटेन में 17वीं शताब्दी के अंतिम चरण में, यानी 1600 के लास्ट में आप देखोगे वहां पर क्या हुआ, राजनीतिक दल का विकास हुआ। और उस समय जो ब्रिटेन में राजनीतिक दल बनी उसे सरकारी दल या फिर कोर्ट पार्टी कहा गया, देशीय दल भी इसको कहते हैं।
कोर्ट पार्टी भी इनको कहा जाता है। सरकारी दल साज राजा का समर्थन करते थे और देशीय दल उनका विरोध करते थे। ध्यान रखना है, सरकारी दल राजा का सपोर्ट करते थे और जो देशीय दल होते थे वो उनका विरोध करते थे। आप सभी को ध्यान रखना है, इस तरीके से ये जो दोनों दल हैं, एक तो टोरी दल और ये आपका विंग्स दल, इन दोनों के नाम से जाने गए। अमेरिका में भी जब संविधान बन रहा था तो वहां पर दो तरह की पार्टी थी। एक ऐसी थी जो हैमिल्टन गुट की थी, जिसे हम फेडरलिस्ट ग्रुप बोलते हैं, केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तिशाली बनाना चाहती थी। और दूसरी जो है जेफरसन के समर्थक, जो कि केंद्र को सीमित रखनी चाहती थी, केंद्र को ज्यादा शक्ति नहीं देना चाहती थी। अब ये तो कुछ राजनीतिक पार्टी के स्वरूप हो गए। अब हम बात करेंगे राजनीतिक दल की क्या क्या परिभाषा होती है। तो राजनीतिक दल की कई परिभाषाएं हो सकती है। एक परंपरावादी विद्वानों ने राजनीतिक दल को अलग ढंग से परिभाषित किया है और आधुनिक जो विद्वान है उन्होंने अलग। तो एडम बर्ग जो है वो परंपरावादी है। उनके शब्दों में राजनीतिक दल मनुष्य का एक ऐसा समूह होता है जहां पर किसी सर्वमान्य सिद्धांत के आधार पर सामूहिक प्रयत्न द्वारा राष्ट्र हित को बढ़ावा देते हैं। यानी राजनीतिक दल मनुष्य का एक ऐसा समूह होता है जिसमें जो सर्वमान्य, जो सबके मानने वाले सिद्धांत होते हैं, उनके आधार पर राष्ट्रीय हित को बढ़ावा दिया जाता है। इस प्रकार बर्क ने राजनीतिक दल के 3 लक्षण बताए हैं। पहला, कई बार राजनीतिक दल मनुष्य के समूहों के द्वारा संगठित होता है। कई बार राजनीतिक दल कुछ सामान्य सिद्धांतों की वजह से लोग संगठित होकर करते हैं। और तीसरा, सबके हित एक जैसे होते हैं और उन सभी हित को एक जैसा मानने की वजह से राजनीतिक दल का क्या होता है, उदय होता है। इसके अलावा प्रोफेसर जो है, प्रोफेसर ग्लेट, इनके द्वारा इन्होंने भी बताया राजनीतिक दल एक ऐसे संगठित जनसमूह का नाम है जिसमें राजनीतिक इकाई के रूप में काम करती है। ये शासन प्रशासन से जुड़ी गतिविधियों के कार्य करती है, मताधिकार के जरिए शासन तंत्र पर अपना नियंत्रण कायम करती है और जब तक इस पे बहुमत रहता है तब तक ये शासन तंत्र पर रहती है, अपने हाथों में कंट्रोल करती है, अपने हिसाब से नीतियां निर्धारण करती है। ध्यान रखना है, जैसे ही इनका मतलब बहुमत खो जाते हैं या फिर जनता का विश्वास हट जाता है तो वैसे ही इन राजनीतिक दलों को शासन से हटा दिया जाता है। आधुनिक परिभाषाओं में बात करें तो आप कुछ नाम याद रख सकते हो। यहाँ पर कुछ लेखक हैं जिसमें आप देखोगे मॉरिस दुर्वजर। मॉरिस दुर्वजर जो है, इनके अनुसार लेखकों का ये कहना है कि राजनीतिक दल केवल सत्ता हथियाने के साधन बन गए। राजनीतिक दल क्या हो गए, खाली राजनीति पर अपना नियंत्रण करने का, और इनकी सिद्धांत या नीति केवल गौण चीज बनकर रह गई है। अब ये अपने राजनीतिक दलों के सिद्धांत को भी फॉलो नहीं करते। ये क्या करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों को, अपनी विचारधाराओं को ही आगे रखते हैं। इसके अलावा J.A. शुपिंटर जो है, इनका कहना है राजनीतिक दल एक ऐसा समूह या ऐसा गुट होता है जिसके सदस्य सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं, होड़ करते हैं और इनके बीच में चुनाव होता है। जो भी चुनाव जीतता है वो शासन पर अपना कब्जा कर लेता है। तो होपफुली आप सभी ने ये देखा राजनीतिक दल जो है वो क्या है, राजनीतिक दल की कुछ परिभाषाएं, आपने आधुनिक परिभाषाएं भी देखी और आपने जो है परंपरावादी परिभाषाएं भी देखी। इसके अलावा राजनीतिक दलों की उत्पत्ति कैसे हुई है तो आपने ये क्वेश्चन भी देख लिया। बाकी आने की जो वीडियो होगी हमारी, उन वीडियोज में हम एक दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था और 2 दलीय व्यवस्था उनको डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग हमारे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कुछ वेरियस लिंक दिए गए हैं, आप उन लिंक्स का सहारा लेकर आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय